फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जेल में बैठकर एक ऐसी किताब लिखी जो आज भी इतिहास की धरोहर मानी जाती है? तो बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन हैं ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. राजेंद्र प्रसाद। आंसर इज ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में अहमदनगर किले की जेल में लिखी थी। इसमें भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का विस्तृत वर्णन है और यह पुस्तक भारतीय इतिहास को समझने की महत्वपूर्ण कृति है। और इसी पुस्तक पर आधारित टीवी सीरियल भारत एक खोज बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा मानी जाती है। तो बताइए, सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन हैं ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. महात्मा गांधी, सी. भगत सिंह, डी. बाल गंगाधर तिलक। आंसर इज ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। और माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और सत्य अहिंसा के सिद्धांत बताए हैं। और यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी और इसका पूरा नाम द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक में लोकतंत्र की गहराई को समझाया गया है। तो बताइए, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन हैं ए. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बी. ज्योतिबा फूले, सी. महात्मा गांधी, डी. राम मनोहर लोहिया। आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और यह पुस्तक बी.आर. अंबेडकर ने 1936 में लिखी थी। इसमें भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना की गई है और इसे सामाजिक सुधार की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में गिना जाता है। और यह भाषण के रूप में लिखा गया था जो बाद में पुस्तक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी पुस्तक जिसने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया। तो बताइए, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. प्रेमचंद, डी. सरोजिनी नायडू। आंसर इज ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि काव्य संग्रह रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। और टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे और इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उपन्यास भारतीय समाज की सच्चाई को बेहद भावनात्मक तरीके से दिखाता है। तो बताइए, गोदान उपन्यास किसने लिखा? आपके ऑप्शन हैं ए. प्रेमचंद, बी. हरिवंश राय बच्चन, सी. रामधारी सिंह दिनकर, डी. निराला। आंसर इज ऑप्शन ए, प्रेमचंद। और गोदान हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। इसमें किसान जीवन और सामाजिक समस्याओं का चित्रण है और ये 1936 में प्रकाशित हुआ और इसे हिंदी साहित्य का महान यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी कविता जिसने युवाओं में क्रांति की भावना जगाई। तो बताइए, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? आपके ऑप्शन हैं ए. महादेवी वर्मा, बी. सुभद्रा कुमारी चौहान, सी. सरोजिनी नायडू, डी. मैथिली शरण गुप्त। आंसर इज ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। और झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन है। और ये कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बेहद लोकप्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किस महान कवि की रचना है? तो बताइए, जन गण मन किसने लिखा? आपके ऑप्शन हैं ए. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. इकबाल, डी. प्रेमचंद। आंसर इज ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और इसे 1911 में पहली बार गाया गया था और 1950 में इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत किस प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है? तो बताइए, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए.
आनंद मठ, बी गोदान, सी गबन, डी गीतांजलि। आंसर इज ऑप्शन ए आनंद मठ। और वंदे मातरम गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नारा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एक ऐसी कविता जिसने स्वतंत्रता की भावना को दुनिया तक पहुंचाया, तो बताइए द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं ए सरोजिनी नायडू, बी टैगोर, सी गांधी, डी दिनकर। आंसर इज ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह सरोजिनी नायडू की प्रसिद्ध रचना है और उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि एक महान वैज्ञानिक ने युवाओं के लिए प्रेरणादायक पुस्तक लिखी? तो बताइए विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी होमी भाभा, डी सीवी रमन। आंसर इज ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। और विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और यह पुस्तक युवाओं को प्रेरित करने के लिए बेहद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी किताब जिसने भारत के संविधान और समाज पर गहरा प्रभाव डाला, तो बताइए हु वर द शूद्रास पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राम मनोहर लोहिया। आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और यह पुस्तक बी आर अंबेडकर ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में शूद्रों की उत्पत्ति और स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण किया और यह 1946 में प्रकाशित हुई थी और यह सामाजिक इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा उपन्यास जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, तो बताइए आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। आंसर इज ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आनंद मठ प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसी से वंदे मातरम गीत लिया गया है और ये 1882 में प्रकाशित हुआ था और इसका विषय सन्यासी विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत दस्तावेज मानी जाती है, तो बताइए इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी गांधी। आंसर इज ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये पुस्तक अबुल कलाम आजाद ने लिखी, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन की घटनाओं का वर्णन है और इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के कई महत्वपूर्ण रहस्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कविता संग्रह हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है, तो बताइए कामायनी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी मैथिली शरण गुप्त। आंसर इज ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है, जिसमें मनु और श्रद्धा की कथा के माध्यम से दर्शन प्रस्तुत किया गया है और यह हिंदी साहित्य की महान कृतियों में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी पुस्तक जिसने भारत के भविष्य के सपनों को शब्द दिए, तो बताइए इंडिया 2020 पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन हैं ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी अमर्त्य सेन, सी रतन टाटा, डी नेहरू। आंसर इज ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। और इंडिया 2020 पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम और वैज्ञानिक वाई.एस. राजन द्वारा लिखी गई है और इसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक भारतीय आर्थिक और सामाजिक विकास पर आधारित है, तो बताइए द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी मनमोहन सिंह, सी नेहरू, डी रतन टाटा।
आंसर इज ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। और ये पुस्तक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने लिखी है, जिसमें भारतीय समाज और इतिहास पर चर्चा की गई है। और अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को समझाती है। तो बताइए, व्हाई आई एम एन एथियस्ट किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष बोस, डी लाला लाजपत राय। आंसर इज ऑप्शन ए भगत सिंह। और ये प्रसिद्ध निबंध भगत सिंह ने जेल में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। और ये युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काव्य संग्रह देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है। तो बताइए, रश्मि रथी किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी मैथिली शरण गुप्त। आंसर इज ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। और रश्मि रथी महाकाव्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, जिसमें महाभारत के कर्ण की कथा है। और दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक भारतीय समाज और राजनीति को समझने में मदद करती है। तो बताइए, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी गांधी, सी अंबेडकर, डी पटेल। आंसर इज ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। और ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्रों के रूप में लिखी थी। इसमें विश्व इतिहास का सरल वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी पुस्तक जिसने आधुनिक भारत की राजनीतिक सोच को प्रभावित किया। तो बताइए, हिंद स्वराज किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए गांधी, बी नेहरू, सी अंबेडकर, डी तिलक। आंसर इज ऑप्शन ए महात्मा गांधी। और हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी, जिसमें स्वराज और आधुनिक सभ्यता की आलोचना की गई है। और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी विचारों का प्रतीक मानी जाती है। तो बताइए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी? आपके ऑप्शन हैं ए लाला लाजपत राय, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। आंसर इज ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी। इसमें 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया गया है। और इस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और इसे क्रांतिकारियों के बीच गुप्त रूप से फैलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काव्य संग्रह हिंदी साहित्य में छायावाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बताइए, यामा काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी अमृता प्रीतम, डी महाश्वेता देवी। आंसर इज ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। और यामा प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा। इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उपन्यास हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थ का शानदार उदाहरण है। तो बताइए, गबन उपन्यास किसने लिखा? आपके ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी भगवती चरण वर्मा, सी निराला, डी दिनकर। आंसर इज ऑप्शन ए प्रेमचंद। और गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं को दिखाया गया है। और ये 1931 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी पुस्तक जिसने भारतीय लोकतंत्र और राजनीति की समझ को गहरा किया। तो बताइए, पॉवर्टी एंड फैमिन्स पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी मनमोहन सिंह, सी रघुराम राजन, डी पी चिदंबरम। आंसर इज ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। और
ये प्रसिद्ध पुस्तक अमर्त्य सेन ने लिखी, जिसमें अकाल और गरीबी के आर्थिक कारणों का विश्लेषण किया गया है और इस शोध ने अर्थशास्त्र में नई सोच दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक भारत की सैन्य और रणनीतिक सोच पर आधारित है। तो बताइए, इंडियाज मोस्ट फियरलेस पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए शिव अरूर, बी चेतन भगत, सी अमीश त्रिपाठी, डी अरुंधति रॉय। आंसर इज ऑप्शन ए शिव अरूर। और इंडियाज मोस्ट फियरलेस पुस्तक शिव अरूर और राहुल सिंह द्वारा लिखी गई है, जिसमें भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानियां हैं। इसमें परमवीर चक्र और अन्य वीरता पुरस्कारों की कहानियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पुस्तक भारत की अर्थव्यवस्था और समाज के विकास पर आधारित है। तो बताइए, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी अभिजीत बैनर्जी, सी अरुंधति रॉय, डी अमीश त्रिपाठी। आंसर इज ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। और द आइडिया ऑफ जस्टिस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें न्याय और सामाजिक समानता पर विचार किए गए हैं और ये आधुनिक राजनीतिक दर्शन की महत्वपूर्ण कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कविता भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो बताइए, भारत भारती के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए मैथिली शरण गुप्त, बी दिनकर, सी निराला, डी बच्चन। आंसर इज ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। और भारत भारती राष्ट्रवादी काव्य है, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा और इसे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणादायक काव्य माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कविता संग्रह हिंदी साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो बताइए, मधुशाला किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं ए हरिवंश राय बच्चन, बी दिनकर, सी निराला, डी प्रेमचंद। आंसर इज ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। और मधुशाला प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा और ये 1935 में प्रकाशित हुआ और इसकी कविताएं आज भी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उपन्यास भारतीय इतिहास और संस्कृति पर आधारित है। तो बताइए, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अरविंद अडिगा, बी चेतन भगत, सी अमिताभ घोष, डी सलमान रुश्दी। आंसर इज ऑप्शन ए अरविंद अडिगा। और द व्हाइट टाइगर उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है और इसे 2008 में बुकर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के भविष्य पर आधारित है। तो बताइए, ड्रीमर्स हाउ यंग इंडियंस आर चेंजिंग द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन हैं ए स्नेहा भल्ला, बी स्नेहा रंजन, सी स्निग्धा पूनम, डी अमीश त्रिपाठी। आंसर इज ऑप्शन सी स्निग्धा पूनम। और ये पुस्तक स्निग्धा पूनम ने लिखी, जिसमें भारत के युवाओं की चुनौतियों और सपनों का वर्णन है और ये आधुनिक भारतीय समाज पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक है।